जाओ मलिक रियाज को राज़ी करो, और वो राज़ी नहीं हुआ होगा तो उसने ये स्टेटमेंट दे दी। और उसके पहले यूनाइटेड नेशंस का अमला बैठा है, स्टाफ बैठा है, उनके साथ गुफ्तगू शुनीद जारी है, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है छापे मारने। इमरान खान अपने मुखालफिन के बारे में कहता है अव्वल एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखने की कोशिश ही नहीं करते। इमरान खान लीडर है और वो लीड करता है इस कौम को। तो जरदारी साहब खुद आपको पता है कि वो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। एक दफ़ा उसने स्टेटमेंट दी थी और 3 साल के लिए कहा कि तुम 3 साल के लिए हो, ख़ुद 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले गए। ये तो लीडर तो है नहीं, ये तो डीलर हैं। डीलर तो डीलों की बात करते हैं ना। इमरान खान लीडर है और वो लीड करता है इस कौम को। तो इन डीलरों के दिल में लगाया होगा कि तुम्हें हमने प्रेसिडेंट बना दिया है, जाओ मलिक रियाज को राज़ी करो, और वो राज़ी नहीं हुआ होगा तो उसने ये स्टेटमेंट दे दी। और उसके साथ देखें, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आइन की बहाल करो, कानून की बालादस्ती पे यकीन करो। एक ही ऑनेस्ट लीडर है। इन चोरों का आप देख लो दुबई लीक्स में क्या हुआ। इन चोरों के ख़िलाफ़ नैब को नज़र नहीं आता, वो जंगल के बादशाह को नज़र नहीं आता कि इन चोरों के ख़िलाफ़ एक्शन लें, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि चोरों को अपने अंजाम तक पहुंचाना है और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना। आपने मुल्क के बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी बजाय आपने चोरों को तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दिया है। तो फिर यही होगा। देखें, एक स्टेट में अगर $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी आई है, इसमें कंपनीज़ नहीं हैं, उसमें मरीम नवाज़ का कोई कहते हैं कि मसाज सेंटर निकला है, और बाकी हुसैन नवाज़ की प्रॉपर्टी है, जरदारी साहब के 3 बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं, मोहसिन नकवी की बीवी की है, और इन सब लोगों की जो दुबई लीग से। भाई इसमें तहकीकात तो कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह PTI के इमरान खान की नहीं है और PTI के किसी लीडर की नहीं है, ये हमें क्रेडिट है बहुत बड़ा। अच्छा शेख शहीन साहब, बताइएगा कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके 9 मई के मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डल गई। कल लग रहा था कि जैसे साइफर केस में उनको ज़मानत मंजूर होगी, अलकादर का केस भी बिल्कुल करीब है, तो इमरान खान को भी 9 मई के मुकदमे रख के मज़ीद गिरफ्तारियों में रखा जाएगा, उसको जेल बाहर नहीं। देखिए, इमरान खान अपने मुखालफिन के बारे में कहता है अव्वल एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखने की कोशिश ही नहीं करते। इन बदबख्तों से पूछता हूँ कि 1 साल गुजर गया, आज आपको याद आया। भाई वो अपनी फैमिली की सर्जरी के सिलसिले में 9 मई को कराची में थे शाह महमूद कुरैशी साहब। वो 9 मई के बाद 5 महीने बाहर, 7 महीने बाहर घूमते रहे। वो मेरे साथ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, आपको याद होगा। अभी वो घर नहीं पहुंचे थे, गिरफ्तार हो गए। बात यह है कि बदनीयती पे मबनी जब मुकदमात बनाओगे तो फिर उसका अंजाम यही होगा। तो आज अगर वो थे 9 मई में, आज आपको याद आया कि 9 मई में जाकर उनको गिरफ्तारी की जाए। ये सारी बदनीयती है, बेईमानी है, बद अखलाकी है, बददियानती है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, नाइंसाफ़ी है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। सेंट्रल ऑफिस पे जो CDA का मौक़िफ़ है कि वो CDA बायलाज़ की खिलाफ वर्जी है, अगर मान भी लिया जाए कि CDA बायलाज़ की खिलाफ वर्जी है, तो इतने अरसे से ये ऑफिस चल रहा था, तो इतने अरसे से ज़िम्मेदारान कहाँ थे? उन्होंने इतना अरसा पहले कार्रवाई क्यों ना की? अचानक उनको रात को 12 बजे याद आ गया। उनको नज़र आ रहा है कि भाई ये सेंट्रल ऑफिस मरकज़ है इस वक्त तमाम एक्टिविटीज़ का, उन्होंने इसको बंद करना था। आपने देखा इनकी बेईमानी, यूनाइटेड नेशंस का अमला बैठा हुआ है उनकी निगरान मौजूदगी में, वहाँ कौन चला जाता है, वहाँ पहुँच जाती है पुलिस उनकी मौजूदगी में यूनाइटेड नेशंस। ये 1 दिन पहले की बात है, जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे 1 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस का अमला बैठा है, स्टाफ बैठा है, उनके साथ गुफ्तगू शुनीद जारी है, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है छापे मारने। अगर ये तर्ज़ अमल, उनकी गाड़ियों की भी तलाशी ली है, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि मुझे पता चला। शेख शहीन साहब, ये सारा मुद्दा जो है, जो खुसरो वाला सामने आया, उसके बाद आपका सेक्रेटरीट गिरा दिया गया, ये दुबई लीग से तवज्जो हटाने के लिए क्या ये स्टंट तो नहीं है? आप समझते हैं कि ये भी हो सकता है, क्योंकि देखें ना, ये एक तीर से कई शिकार करते हैं। पहली बात तो यह है कि वो DG ISPR के स्टेटमेंट के बाद जो कुछ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उनको बहुत तकलीफ़ है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल दुबई लीग्स का बहुत बड़ा प्रेशर आया, उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उन्होंने तवज्जो हटाने के लिए ये भी एक वन ऑफ द रीज़न्स हो सकती है, ताकि इनको उधर से तवज्जो हटाएं और इधर लगा दें अपने कामों में। तो ये सारी हरकतें नज़र आ रही हैं कि ये मुल्क को चलाने वाली नहीं है। ये इन बेईमानों को पूरी कौम पहचान चुकी है, और हमें हर आते दिन के साथ फ़ख्र होता है अपने लीडर पे, इमरान खान पे। को दुनिया किसी जगह पे आप चले जाओ, उसने अपनी प्रॉपर्टी वसीयत कर दी है कि जनाब शौकत खानम को दे दें। जिस बंदे का ये करैक्टर हो उसके ख़िलाफ़ ये लगे हुए हैं। और गंदम स्कैंडल आया, आके गुजर गया, किसी ने मुड़ के नहीं पूछा। जिस तरह की टेम्परिंग हुई है इलेक्शन कमीशन में और रिटर्निंग ऑफिसर्स के, उनको नैब ने या किसी FIA ने नहीं पूछा। दुबई लीग्स आई, आके गुजर गई, किसी ने नहीं पूछा। इन बेईमानों को सिर्फ मुसल्लत किया हुआ है, और हमारा, मेरा, आपका पैसा ले करके ये लेके जाते हैं दुबई और मुल्क से बाहर,
اور ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، معاشی طور پر کنگال کر دیا، اور یہ ہمارے سب کی تباہی کا ریزن۔ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کے حوالے سے ججز صاحبان نے کہا تھا کہ ان کے اشتہار چلائے جائیں، تو کل غالباً آپ کی کیسز بھی ہیں تینوں سیٹوں کے حوالے سے، تو اشتہار وغیرہ چل گئے ہیں، اب یہ پیش ہوں گے کیا؟ ان کے پیش ہوں گے تو کیا فارم 45 سامنے لائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تو ہم نے پچھلی طرفہ بھی ان کو کہا تھا، اخباروں میں اشتہار آ چکے ہیں اور باقی اشتہار بھی میرے خیال چل گئے ہوں گے، ہم نے ان کو دے دیے تو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو یہ ناجائز اور کٹ پتلی ایم این ایز ہیں جو بنے ہوئے ہیں اسلام آباد کے، ان کو دو چیزوں کہا گیا، فارم 45 لے آؤ اپنے اوریجنل، وہ پچھلی دفعہ نہیں پیش کیا انہوں نے، جواب لے کر آؤ اور ایفیڈیوٹ لے کر آؤ، اور آپ سے حلف قرآن پہ لیا جائے گا۔ ان تینوں باتوں سے ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ وہ فارم 45 نہیں لے آئیں گے تو بھی ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اگر لائیں گے اور اوتھ دیں گے، جھوٹی قسم اٹھا کے دیں گے، اور پھر ان سے قرآن پہ حلف لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر وہ قرآن پہ حلف بھی دے دیتے ہیں عدالت کے سامنے، اور کیا آپ اس سے اتفاق کر جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، عدالت مطمئن ہو جائے گی، آپ کا ووٹر مطمئن ہو جائے گا؟ دیکھیں جب وہ آئیں گے ایسا کام کریں گے، اس کے بعد کل آپ کو لائحہ عمل بتائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ فارم 45 لائیں تو صحیح، اوتھ دیں تو صحیح، آئیں تو صحیح، پہلے آنے والی کہانی تو پوری کر لیں۔ اب 25 کو پرسوں دیکھتے ہیں، ایک کل ہے ایک پرسوں ہے، یعنی 28 29 30۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔